हेलो एवरीवन। तो ये मेरी सबसे पहली वीडियो है और इस वीडियो के साथ साथ शुरू हो रही है मेरी एक और नई जर्नी। आज मैं आपको कुछ बहुत पर्सनल दिखाने वाली हूँ, मेरी पहली बनाई हुई गणपति बप्पा की मूर्ति। पर उससे पहले मैं आपको मूर्ति का प्रोसेस भी दिखा रही हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन अपने हाथों से बप्पा का रूप बनाऊंगी। ना मैंने सीखा है, ना कभी ट्राई किया है। बस एक इंट्यूशन आया कि मुझे बप्पा को बनाना है और मैंने शुरू कर दिया। इस सफ़र में गलतियाँ भी हैं, स्ट्रगल भी हुआ, लेकिन दिल से किया हर स्टेप और वही इस मूर्ति को खास बनाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे मिट्टी से शुरू हुई ये जर्नी और कैसे बप्पा मेरे घर और मेरे दिल में है। ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मेरी लाइफ की पहली क्रिएशन है जो सिर्फ आर्ट नहीं, एक इमोशन है। मैं ना स्कल्प्टर हूँ, ना ही आर्टिस्ट। बस एक दिन दिल से आवाज़ आई कि मुझे बप्पा की मूर्ति अपने हाथों से बनानी है और मैंने बिना सोचे, बिना प्लान के शुरू कर दिया। इस सफ़र में गलतियाँ भी हुई, स्ट्रगल भी हुआ, पर हर बार लगा जैसे मिट्टी के साथ मैं खुद की शेप हो रही हूँ। मिट्टी जो रोज़ हमारे आसपास होती है, उस दिन जब मैंने मिट्टी को हाथों में लिया, लगा जैसे उसमें कुछ खास है। हर टच के साथ एक नया एहसास। कभी लगता मिट्टी मेरे हाथों से निकल जाएगी, कभी लगता ये मुझे अपने अंदर खींच रही। और इसी वक्त समझ में आया, बप्पा को बनाना सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, एक मेडिटेशन के जैसा है। मिट्टी को शेप देने के लिए सबसे पहले मुझे खुद को शांत करना पड़ा। जैसे लाइफ में किसी भी नए काम के लिए सबसे पहले अपने मन को तैयार करना पड़ता है। उसके बाद होती है हमारी पहली गलती, जो मैं अभी कर रही हूँ इस वीडियो में, कि मैं सारे पार्ट्स बना कर रख रही हूँ। क्योंकि हम जब मिट्टी का यूज़ करते हैं, और सारे पार्ट्स जब मैं बना करके रख रही थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मैंने कभी मिट्टी का यूज़ किया नहीं है। बचपन में किया है खिलौने बनाने के लिए, बट उसके बाद प्रोफेशनली कभी यूज़ नहीं किया है। एंड मैं आप सबको दिखाने की कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ, बट ये मेरी पहली वीडियो है और मुझे भी नहीं पता कि कैसे एडिटिंग करनी है। सो जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि और क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। मैं सारे पार्ट्स बना करके रख रही थी। ये जो स्कल्पटिंग टूल है, ये भी मैंने ऑर्डर किया था कुछ दिन पहले। लकीली ये बहुत जल्दी डिलीवर हो गया। सो ये गलती मैं एक्चुअली कर रही हूँ, आप मत कीजिएगा। आप चाहें तो एक एक पार्ट अलग से बनाइए एंड देन उसको जोड़ते जाइए, या उसे गीले कपड़े में कवर करके रखिए। क्योंकि मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। एक और प्लेट था मेरे पास उसमें, जिसमें मुझे लग रहा था कि वो सेफ़ रहेगा, बट जब मैं जोड़ने की कोशिश कर रही थी तब वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था। एंड ये देखिए मेरे सारे काम हो रहे। मैंने कभी ऐसे प्लानिंग करके नहीं बनाया था कि इसमें इतनी सारी चीज़ें लग जाएंगी। मुझे जो समझ में आ रहा था, जैसी चीज़ें समझ में आ रही थी, वो मैं करते ही जा रही थी। जैसे कि यहाँ पे मैं पाम बना रही हूँ, जैसा कि मैं देख सकती हूँ, मैं उनका हाथ बना रही हूँ। पर ये हाथ आगे जाके, ये वाला हाथ मुझे काम नहीं आएगा। और ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये मैं आगे जाके लगाना ही भूल जाऊँगी, ये मुझे नहीं पता था। सो आप कंटिन्यू देखते रहिए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं एंड कैसे हम आप ये गलती ना करें मूर्ति बनाते वक्त। सबसे पहला शेप मैंने बनाया और वो तुरंत टूट गया। जैसे कि वीडियो में भी आपने देखा होगा कि बहुत बार शेप टूटा। ये जो मैं अभी शेप दे रही हूँ, ये एक्चुअल में लास्ट तक बना नहीं था, ये टूट गया था। फिर दूसरा बनाया जो फिसल गया, और ये फिसलेगा भी थोड़ी देर में। वीडियो फास्ट है तो आप स्लो डाउन करके देख सकते हैं कि कहाँ पे ये फिसल रहा है, कहाँ पे ये टूट रहा है। और मैं खुश भी हो रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा अच्छा बन रहा है। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था इस टूल्स का यूज़ कैसे करना है। ये सारे टूल्स मैंने ऐसे ही मंगा लिया था और मुझे नहीं पता कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। ये मैं उनका सूंड बना रही हूँ, आप आगे देखते जाइए। उस पर लगा शायद मैं ये काम कर नहीं पाऊँगी,
जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ये मूर्ति बना नहीं पाऊँगी इस पर्टिकुलर टाइम तक। तो जब लाइट भी गई, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियोज़ में, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ये आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि मैं बनाऊँगी और बना पाऊँगी। पर बिकॉज ऑफ मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रही थी, दिन मैंने देखा कि ऑलरेडी मुझे रिकॉर्ड करते हुए 40+ मिनट्स हो चुके हैं। सो आई रियली थॉट कि इसे कंटिन्यू करना चाहिए। पर फिर सोचा कि ज़िंदगी में भी तो पहले स्टेप परफेक्ट नहीं होते, ऑब्वियसली। चलने सीखने से पहले ना गिरना ज़रूरी है, और ये गलतियाँ शायद बप्पा का पहला मैसेज था कि परफेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हिम्मत से शुरुआत करना। मुझे बहुत समय लगा ये चीज़ें शुरुआत करने में, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। जैसा कि मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। और हम अगर सीखना चाहें ना, तो बप्पा की बॉडी का हर एक पार्ट हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। जैसे उनके बड़े कान जो हमेशा याद दिलाते हैं कि सुनना सीखना भी एक कला है। उनकी टेढ़ी सूंड जो हमेशा सिखाती है कि ज़िंदगी कभी सीधी नहीं होती, पर टेढ़े रास्ते भी मंजिल तक ले जाते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने इस मूर्ति बनाते वक्त जो मैंने सीखा, वो यह थी कि मुझसे बहुत गलतियाँ होती रही। कहीं लाइन्स अनइवन, कहीं शेप्स थोड़ी अलग। पहले थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर रियलाइज़ हुआ ये तो असली ब्यूटी है। हर गलती मूर्ति को यूनिक बना रही थी, और मुझे समझ में आया पप्पा हमेशा परफेक्ट रूप में नहीं आते। कभी मिट्टी के, कभी पत्थर के, कभी बच्चों के तस्वीर के रूप में आ जाते हैं। उनका असली ताकत रूप में नहीं, श्रद्धा में होती है। एंड इन सारी लेसन्स के बीच में मैं आप सभी को एक टिप भी देना चाहूँगी कि आप पेंट ब्रश का यूज़ ज़रूर करें। जैसा कि मैंने पार्ट्स पहले बना करके रखा था, एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सूख जाएंगे, देने चिपकने में प्रॉब्लम जाएगा। सो मैंने पेंट ब्रश का यूज़ किया, एंड एक मिट्टी का घोल बनाया, जिसे मैं जैसे हम सीमेंट को जब यूज़ करते हैं तो एक अलग पानी का घोल बनता है, मैंने वैसा ही यूज़ किया। सो आप भी एक ट्राई कर सकते हैं। और हाथ बनाते वक्त मेरी जैसी गलतियाँ मत कीजिएगा। जैसे कि हाथ ज़्यादा बड़ा नहीं बनना चाहिए, एंड उसका शेप प्रॉपर दिखना चाहिए, जो मेरी मूर्ति में नहीं दिख रहा है। ये देखिए, और हाथ बनाते बनाते कई बार ये टूटा भी। देन मैंने पाम फिर से जोड़ा, फिर से नया पाम बनाया, जो कई बार मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने बताया कि मेरी पहली वीडियो है। सो अगली बार से ध्यान रखूँगी। और सबसे इमोशनल मोमेंट जब था, जब ये सारे शेप में आ रहे थे और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओह, सच में मैं ये मूर्ति बना पा रही हूँ। ये बहुत ही इमोशनल था। ब्रश हाथ में था, पर मेरी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो गई थी। लग रहा था जैसे एक एक स्ट्रोक के साथ मूर्ति में जान आ रही है। और जैसे ही बॉडी पार्ट्स जुड़े एंड मैंने उनका हेड बनाया, मैं बस देख ही रही थी कि सच में ये मैं कर रही हूँ, ये मैं बना पा रही हूँ। क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था, इवन इन माई चाइल्डहुड ऑल्सो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी एक मूर्ति बना पाऊँगी। मैंने इतने परफेक्शन से नहीं बनाया फॉर श्योर, पर इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि मुझे इसे बनाते वक्त मेरे अंदर जो फीलिंग थी, मेरे चेहरे में जो कामनेस थी, वो एक अलग ही सुकून दे रहा था मुझे वो पल। और मैं एक मूर्ति बना पाई, ये मेरे लिए बहुत है। और जैसे मुझे लग रहा था कि बप्पा मुझसे भी कह रहे हो, बेटा तुझसे गलतियाँ हुई, पर तूने दिल से बनाया, और मेरे लिए बस वही काफ़ी है।
और धीरे धीरे ये प्रोसेस कंप्लीट होने की तरफ आ रहा है। जैसे जैसे मैं मूर्ति को बनाते हुए देख रही हूँ कि मैं कुछ बॉडी पार्ट्स बनाना भूल गई थी। जैसा कि आप देखेंगे कि मैंने 2 बनाया था। एक जो रस्सी के जैसा शेप का जो मैंने बनाया था वो मैंने 2 बनाया था, एंड मैं उसे गले में ऐड करना ही भूल गई। बट यहाँ तक आते आते तो मेरी मूर्ति काफ़ी क्यूट लग रही थी, और मैं बिल्कुल भी, मुझे ध्यान भी नहीं है कि मैं वो बना नहीं पाई। इसके बाद मैं उनका एक मुकुट जैसा, पगड़ी जैसा भी बनाऊंगी, जैसा कि आप कंटिन्यू वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे मैं बस ग्रेटफुल हूँ कि पप्पा ने मुझे मौका दिया कि मैं उनको बना पाऊँ, कि मैंने तो कभी सोचा नहीं था। और जस्ट मैं उनके क्यूट क्यूट से कान जोड़ रही हूँ, जो कि हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों की बात ज़्यादा सुननी चाहिए। और ये कान मैंने दोबारा बनाया है, बिकॉज़ वो जो मैंने पहले बना करके रखा था वो सूख गया था, एंड मुझे दोबारा क्रिएट करना पड़ा। एंड द फाइनल रिवील, जब मैं पहली मूर्ति देख रही हूँ कि, क्योंकि ये जस्ट लास्ट मोमेंट है, इसके बाद मेरी मूर्ति बन जाएगी, आप भी देखिएगा, तो मैं सिर्फ एक स्कल्पचर की तरह नहीं देख रही हूँ, मैं अपनी मेहनत देख रही हूँ, अपनी गलतियाँ देख रही हूँ, और अपना दिल देख रही हूँ। ये मूर्ति शायद परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये मेरी है। ये एक ऐसी क्रिएशन है जो मैंने कभी सोचा नहीं था, एंड ये अबाउट टू कंप्लीट होने वाली है। मैं जस्ट ये लास्ट फाइनल टचअप्स कर रही हूँ, एंड आई रियली कांट बिलीव कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये बना लिया। एंड इससे मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा अपनी लाइफ में, कि अगर हम कोई भी थॉट सोच सकते हैं सो उसे हम पूरा भी कर सकते हैं, बस हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। फाइनल रिवील, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मूर्ति बन चुकी है। देन बाद में मैंने डिटेलिंग्स भी ऐड कर दिया था, एंड मैंने पेंट किया था फिर, जो कि वाइट कलर का पेंट नहीं था, तो मैंने सिल्वर करना पड़ा मुझे। मैंने पेंट ऑर्डर नहीं किया था ज़्यादा, एंड अभी मैं दोबारा इसे पेंट करने जा रही हूँ। एंड फाइनली पेंट होने के बाद हमारे गणेश जी ऐसे दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।